अष्टवक्र गीता 5वां प्रकरण। अष्टवक्र कहते हैं, तेरा किसी से भी संग नहीं है, इसीलिए तू शुद्ध है, फिर किसको त्यागना चाहता है। इस प्रकार देह व मान के त्याग की इच्छा करके लय को प्राप्त हो। तुझसे संसार उत्पन्न होता है, जैसे समुद्र में बुलबुला। इस प्रकार आत्मा को एक जानकर मोक्ष को प्राप्त हो। दृश्यमान जगत प्रत्यक्ष होता हुआ भी रज्जु सर्प की भांति तू शुद्ध के लिए नहीं है, इसलिए तू मोक्ष को प्राप्त हो। दुख और सुख जिसके लिए समान है, जो पूर्ण है, जो आशा और निराशा में समान है, जीवन और मृत्यु में समान है, ऐसा होकर तू मोक्ष को प्राप्त हो। 6ठा प्रकरण। जनक कहते हैं, मैं आकाश की भांति अनंत हूँ। ये संसार घड़े की भांति प्रकृति जन्य है, ऐसा ज्ञान है। इसीलिए न इसका त्याग है, न ग्रहण और न लय है। मैं समुद्र के समान हूँ, ये संसार तरंगों के समान है, ऐसा ज्ञान है। इसीलिए न इसका त्याग है, न ग्रहण है और न इसका लय है। मैं सीपी के समान हूँ, विश्व की कल्पना चांदी के समान है, ऐसा ज्ञान है। अतएव इसका न त्याग है, न ग्रहण है और न लय है। मैं निश्चित ही सब भूतों में हूँ और ये सब भूत मुझ में हैं, ऐसा ज्ञान है। इसीलिए इसका न त्याग है, न ग्रहण है और न लय है। 7वां प्रकरण। जनक कहते हैं, मुझ अंतहीन महासमुद्र में विश्व रूपी नाव अपनी ही प्रकृत वायु से इधर उधर डोलती है, मुझे असहिष्णुता नहीं है। मुझ अंतहीन महासमुद्र में जगत रूपी लहर स्वभाव से उदय हो चाहे मिटे, मेरी न वृद्धि है न हानि। मुझ अंतहीन महासमुद्र में निश्चय ही संसार कल्पना मात्र है। मैं अत्यंत शांत हूँ, निराकार हूँ और इसी अवस्था में मैं स्थित हूँ। आत्मा विषयों में नहीं है और विषय उस अनंत निरंजन आत्मा में नहीं है। इस प्रकार मैं अनासक्त हूँ, स्पृहा मुक्त हूँ और इसी अवस्था में स्थित हूँ। अहो, मैं चैतन्य मात्र हूँ। संसार इंद्रजाल की भांति है, तब मेरी हेय और उपादेय की कल्पना किस में हो। 8वां प्रकरण। अष्टवक्र कहते हैं, जब चित्त कुछ चाहता है, कुछ सोचता है, कुछ त्याग करता है, कुछ ग्रहण करता है, जब दुखी और सुखी होता है, तब बंधन है। जब मन न चाह करता है, न सोचता है, न त्यागता है, न ग्रहण करता है, जब यह न सुखी होता है न दुखी होता है, तभी मुक्त है। जब चित्त किसी दृष्टि अथवा विषय में लगा है, तब बंधन है। और चित्त जब सब दृष्टियों से अनासक्त है, तब मोक्ष है। जब तक मैं है, तब तक बंध है। जब तक मैं नहीं है, तब मोक्ष है। इस प्रकार का विचार कर, न इच्छा कर, न ग्रहण कर, न त्याग कर। 9वां प्रकरण। अष्टवक्र कहते हैं, कृत्य अकृत्य और द्वंद्व किसके सब शांत हुए हैं। इस प्रकार निश्चित जानकर इस संसार से निर्वेद होकर त्याग और अवृत्ति हो। हे तात, लोक की चेष्टा को देखकर किसी भाग्यशाली की ही जीने की कामना, भोगने की वासना और ज्ञान की इच्छा शांत हुई है। ये सब अनित्य है, तीनों तापों से दूषित है, सारहीन है, निंदित है, हेय है। ऐसा निश्चित होने पर शांति प्राप्त होती है। वो कौन सा काल है, वो कौन सी अवस्था है जिसमें मनुष्य को द्वंद्व ना हो। उनकी उपेक्षा कर यथा प्राप्य वस्तुओं में संतोष करने वाला मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। महर्षियों के, योगियों के एवं साधुओं के अनेक मत हैं। ऐसा देखकर
उपेक्षा को प्राप्त हुआ कौन मनुष्य शांति को प्राप्त नहीं होता। जो उपेक्षा, समता और युक्ति के द्वारा चैतन्य के सच्चे स्वरूप को जानकर संसार में अपने को तारता है, क्या वो गुरु नहीं है। जब भूत विकारों को तू यथार्थतः भूत मात्र देखेगा, उसी क्षण बंधन से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। वासना ही संसार है, इसीलिए इन सब का त्याग कर। वासना के त्याग से ही संसार का त्याग है। अब जहाँ चाहे वहाँ रह।